क्यों व्यर्थ ही चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ रूडिमेंट्री ऑफ लाइफ। ये जो मैंने अभी बात कही, ये गीता का सार है। गीता एक ऐसी बाइबल है जो हमें ग्रेजुअली लाइफ के साथ हमें ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। गीता के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हम बहुत लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य था इस शब्द से, क्यों व्यर्थ ही चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो जो हम डेली ये चीज़ सोचते रहते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, हमारे साथ वैसा क्यों हो रहा है, हमें इससे डर लगता है, या हम यहाँ जाएंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल पे है। अगर हम इसका रूट कॉज को समझ लेना तो ये सब चीज़ों की जो जड़ है वही ख़त्म हो जाती है। तो गीता का जो सार है ना, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जो श्री कृष्ण ने भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, वो हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि आप जिस की तरफ भागते हो वो हो सकता है वो चिंता का कभी विषय ही ना हो। इट्स जस्ट एट द साइकोलॉजिकल लेवल हम बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और हम खुद ही डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं और हम खुद ही उसको अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं और उसी की वजह से हम दुखी होते हैं। हो सकता है वो कभी चीज़ हो ही ना, हो सकता है जो इंसान पूरी उम्र डरता रहा वो कभी उसके साथ हो ही ना। इट्स जस्ट एट द साइकोलॉजिकल लेवल। जो दूसरा इसका सार है वो है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है ना। इससे मेरे को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें समझ आती हैं। मैंने अपने कुछ इससे पिछले पॉडकास्ट में एक बार बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। आज ये कहीं ना कहीं उससे पूरा पूरा रिलेट होता है, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ भी हो रहा होता है लाइफ के अंदर, जब हम उसको बैक साइड पे देखते हैं, जब अपनी लाइफ को रिवाइंड करके एक बार देखते हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो सबका कहीं ना कहीं एक मतलब होता है। जो भी हमारी लाइफ के अंदर होता है उसका कहीं ना कहीं एक पर्पस होता है। तो कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में भी यही था। तो इसका बेस्ड ऑन माई रियल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई थिंक इज कि जो एक्चुअल में हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विल होती है ना, जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। जैसे मैंने जैसे कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करता है तो वो कभी कोई एक स्ट्रॉन्ग विल उसकी होती है, या वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल उसकी क्रिएट हो जाती है कि मुझे ना लाइफ में ये बनना है। जैसे एक पर्सन है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, बट एट द एज ऑफ 14-15 वो बिजनेस नहीं कर सकता अभी, बिकॉज उसकी पढ़ाई चल रही है। तो वो ग्रेजुअली क्या करता है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, हर वक्त इसके बारे में सोचता रहता है, इसके बारे में मोटिवेशन की वीडियोस देखता रहता है, तो वो उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल में जाके फिट हो जाती है। बट क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, 18, 19, 20, 21, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, अब होता क्या है कि उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं जॉब करना शुरू कर देता है। तो उससे होता क्या है कि वो ग्रेजुअली उसके अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, वो अपने इतने कंफर्ट जोन में आ चुका होता है कि वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। बट उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विल थी, जब वो 14-15 साल का था, तो उसकी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट विल थी कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो क्या होता गया, जैसे जैसे ग्रेजुअली वो ग्रो होता गया, तो उसकी जॉब एक जगह थी, वो स्टेबल नहीं थी, तो उसने दूसरी जगह जॉब करी, फिर उसने तीसरी जगह जॉब करी। वो स्टेबल इसलिए नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज कि उसका जो बैक ऑफ द माइंड था, जो उसका सबकॉन्शियस लेवल था, वहाँ पे उसने बहुत स्ट्रॉन्ग विल में बोला था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वो ग्रो करता गया तो उसने जॉब करना शुरू कर दिया था। अब वो इतना ज़्यादा कंफर्ट हो चुका, उसके खर्चे अपने बन गए थे, तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो लाइफ में भी हमेशा ऐसे ही होता है,
जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो दुख तकलीफ सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचना शुरू कर दें या उसको मान लें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी हैं, जैसे मैंने उससे पहले भी कहा था कि एक चेंज ही है विच इज़ द कॉन्स्टेंट इन लाइफ, कि मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ग्रो होगे ना चेंजेस आते जाएंगे। या तो आप सेटिस्फाई हो जाओ कि जो मेरे पास है मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चाहता, तो आपकी दुख तकलीफ 80% तक कम हो जाती है इंटरनल लेवल पे, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स कहीं ना कहीं फिर से उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कहो कि नहीं मुझे इसमें नहीं सेटिस्फाई होना, मुझे कुछ और ग्रो करना है, मुझे कुछ नया हासिल करना है लाइफ के अंदर, तो आपको इस चेंज के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप कंफर्ट जोन में आ गए वहाँ आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, वहाँ आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे और हमेशा इन्हीं चीज़ों को सोचते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो आपके साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विल थी, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल में थी, वो आपसे वो काम करवा रही है, वो एक्शंस क्रिएट करवा रही है, वो आगे का प्लान बना रही है, वो रोड मैप क्रिएट कर रही है। अब होता क्या है ना कि हमें रोड मैप प्रिपेयर तो हो रहा होता है, लेकिन हम उस एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। अब आज उस गड्ढे से भी इतना प्यार हो चुका है, उसमें भी इतना कंफर्ट जोन आ चुका है, जो आज गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। हालांकि आपका लक्ष्य क्या था कि मुझे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन आप किसी जॉब में फंस के रह गए, उसी गड्ढे में गिरे रह गए, आज उसी गड्ढे के अंदर ही कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो। जबकि लाइफ जो है, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल में जो चीज़ स्टोर हो गई थी, वो आपसे एक्शंस क्रिएट करवा रही है, जो आपके एनवायरनमेंट, जो आपकी सिचुएशंस बन रही हैं वो उसी हिसाब से बन रही हैं, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद जो आगे का रोड मैप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस तरफ से उसको देख नहीं रहे हैं। अगर हम उसको देखना शुरू कर दें तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, सब कुछ चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन उससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि जो गीता है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको गीता को इतना डीप एनालिसिस करना है, आपको इतना ज़्यादा बच्चों को बताना है। इट्स ऑल अबाउट द मेकिंग द बेस स्ट्रॉन्ग, पुटिंग द थॉट्स इन योर सबकॉन्शियस लेवल, ताकि आप वो उस लेवल तक पहुंच पाओ। जैसे क्या होता है ना कि हम जब भी कोई बीज बोते हैं उसमें पानी डालते रहते हैं, तो वो एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। अगर उसकी जो बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत हरा भरा और बहुत ही बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा या इतना हरा भरा नहीं हो पाएगा। तो जो मेरा रूडिमेंट्री ऑफ लाइफ चैनल भी है, वो भी अल्टीमेटली सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करता है। तो गीता से भी अगर हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें तो आई थिंक हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, हमें लाइफ के अंदर विजन मिल सकता है, और जो भी हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उन चीज़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।